हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? ज़बरदस्त होंगे, मुझे पूरी आशा है। और एक-एक वीडियो हमारी देखते होंगे आप लोग और ज़बरदस्त आप लोग हर वीडियो को देखकर कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करे होंगे मेरे चैनल को और शेयर भी करते रहें, ठीक है? आपके लिए लड़ रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, ज़बरदस्त आपको डेरिवेट करवा रहा हूँ। एक-एक क्वेश्चन डेरिवेशन करवा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अधिकतर शेयर करना, आपसे यही रिक्वेस्ट है। देखोगे आज पढ़ना है मुझे द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने आपको लिखवा के अधिक क्यों दिया है, ये लिखना ही है। मैं आपका पता करूंगा कि आपका ये क्यों लिखा गया है, ठीक है। जैसे एक बात है, आप लोग देखोगे जबरदस्त है ना। इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात हम डेरिवेट करेंगे इसका। जैसे माना माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी ऐसी परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। इसके मध्य बिंदु ओ से लंब दूरी अर्धक दूरी आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है। अच्छा, ये चीज है तो हम मान गए कि सही है। ये लिखना ही है या आपको मैं इसका समझाऊंगा कैसे, आप लोग ये देखोगे, ठीक है। सबसे पहली बात आपका, यहां से हम क्या कर देते हैं। जैसे कोई एक ए बी एक बिंदु है मान लीजिए, या नीचे मान लीजिए थोड़ा। एक ए बी कोई एक बिंदु है, ए और बी। अच्छा, कोई वैद्युत ध्रुव ए बी है जिस पर एक आवेश लगता है, एक माइनस क्यू और दूसरे पे लगता है प्लस क्यू, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा, एक बिंदु है कोई ओ, ठीक है। एक कोई बिंदु है ओ। अच्छा, हमने क्या माना था कि इनके टोटल बीच की दूरी कितनी होती थी, 2l होती थी। तो कहने का मतलब एक लंब अर्धक है यहां से यहां तक, ठीक है। सिंपल बात है। देखो, टेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, सोची लाइन होनी चाहिए, कुछ भी हो, है ना। देखोगे, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर यहाँ इधर देखो तो एल है, इधर देखो तो इधर एल है, तभी तो टोटल 2l होगा। सबसे पहली बात, दो आवेश से माइनस क्यू और प्लस क्यू हो जाएगा। अच्छा, ये सबसे पहली बात आपका एक डेरिवेट करने के लिए आपको जबरदस्त, ये जो यहां से यहां तक दूरी, इनकी दूरी जो है वो आर है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे यही ज्ञात करनी है, ठीक है। सिंपल सिंपल बात है। इनके ओ से पी की दूरी अगर देखा जाए तो आर है, और यहां से यहां तक अगर देखा जाएगा तो हमारी यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको एक रेखा यहां से यहां तक आपकी गिर गई, सबसे पहली बात यहां से यहां तक मिला देंगे, और दूसरी हम यहाँ पी से बी तक कर देंगे, ठीक है। सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है यार, कुछ करना नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है जबरदस्त, एक देखो, अब सबसे पहली बात, अगर ये क्षैतिज है, अगर एक रेखा लंबवत चली जाएगी, ठीक है, सिंपल बात है। एक रेखा लंबवत चली जाएगी और एक रेखा यहां से क्षैतिज चली जाएगी, ठीक है। सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है बिल्कुल मैं बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन, एक एक टोटल आंसर बिल्कुल क्या होता है, ठीक है। ये जो रेखा लंबवत गई है ना, देखो ये वाली, और ये रेखा जो ये आप देखो, यहां से यहां तक ये है क्षैतिज, और ये जो गई है वो है लंबवत, ठीक है। सिंपल बात है। अच्छा, याद रखना, जो क्षैतिज रेखा जाती है हॉरिजॉन्टल पॉइंट में, वो E1 cos थीटा होती है या cos थीटा होती है, और जो लंबवत होती है वो sin थीटा होती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहली बात, ये कौन सी होगी बेटा, ये कौन सी होगी। देखो, सबसे पहली बात मुझे देखना है कि ये कौन सी लाइन, ये होगी E1 cos थीटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से तो प्रदर्शित करते हैं, तो E1 cos थीटा होगा। अच्छा, ये कौन सी लाइन है बेटा, ये है तुम्हारी E2 cos थीटा, ठीक है। सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको मेथड के साथ जुटना है, ठीक है। जो आपको अर्धक है आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 या E1 मुझे निकालना है, ठीक है। सिंपल बात है कि ओ से पी की दूरी आर है, और एल टोटल 2l है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेशन करना है और जबरदस्त करना है, ठीक है। तो हमें पूरी आशा है कि माना कोई बिंदु विद्युत ध्रुव ए बी की ऐसी परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है, इसके मध्य बिंदु ओ से लंब अर्धक दूरी आर है, देखो दूरी आर है, और इस पर कोई एक बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। बहुत सिंपल चीज है, आप लोग, हमें पूरी आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर ना समझ पाओ तो ए बी है, इस पे दो आवेश है माइनस प्लस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी एल और एल मिलकर टोटल 2l, ओ से पी की दूरी जो अर्धक है, और हम बताए हैं पूरा कि ये जो लंबवत होगी वो तुम्हारी E1 साइन थीटा होगी, लिखने की जरूरत है, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, और ये तुम्हारी E2 साइन थीटा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। अच्छा, और जो इसमें हॉरिजॉन्टल जो आपको क्षैतिज में जा रही है रेखाएं, वो है cos थीटा की, ठीक है। तो इसको हमें पूरी आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और बहुत जबरदस्त। अब इसका डेरिवेशन कैसे करना है ये देखेंगे, ठीक है। देखेंगे, ठीक है बेटा, इरेज करना।
ठीक है, इसको लिखा रहने दो बढ़िया से, क्योंकि इससे पता हो जाएगा डेरिवेशन कैसे करना है। देखो बेटा, अब सबसे पहली बात मुझे देखना है प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब सबसे पहली बात हमें पॉइंट लेना है, प्लस क्यू आवेश, आवेश के कारण, आवेश के कारण, आवेश के कारण पी पर विद्युत, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहली बात, प्लस क्यू आवेश के कारण जो है पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले देखो बेटा इसमें, अच्छा आपने एक चीज और पढ़ा होगा, देखोगे सिंपल बात है, हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिंपल बात। अच्छा प्लस क्यू है, क्यू आवेश के कारण, अच्छा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मुझे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इनके बीच की दूरी मुझे निकालना है बी से पी तक, बी से पी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब बी से पी तक मुझे पता नहीं है, तो सबसे पहली बात मुझे क्या करना है बेटा, सिंपल बात, आपने आपने बी से पी तक पढ़ा होगा, लेकिन एक चीज और पढ़ा होगा, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अच्छा अब बताओ कर्ण कितना है बेटा, बी से पी तक, ठीक है, बी से पी का स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना है बेटा, एल है, ठीक है, लंब कितना है, आर स्क्वायर है, तो आपका बीपी स्क्वायर इक्वल टू हमारा मिल गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात, इसमें कुछ करना नहीं, मुझे बहुत जबरदस्त आपकी चीज लग जाएगी, तो मुझे बीपी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आपके देखोगे हाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तरीके से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका मिल गया यहाँ सटीक आपका आंसर जो आपका मिल गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक से लिख देते हैं, ठीक है, ठीक से लिख देते हैं, ये मिल गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर भी मिल गया हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे इसको भी करेंगे निकालने के लिए कर्ण, और ऐसे इधर भी तो करेंगे, तो हमारा जो पैदा होगा वो हो जाएगा अपना जो है बीपी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल बात हमें निकालना है प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहली बात E1 बराबर अब रख देंगे मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा ये बताओ बेटा सी बिल्कुल बीपी स्क्वायर का बराबर कितना लिखा है, बीपी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल इसको समीकरण नंबर मैंने फर्स्ट मान लिया। ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा हमें फिर E2 बराबर चाहिए, तो E2 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, अच्छा प्लस क्यू, E2 में देखेंगे तो बाबू कहां से, अगर हम ये देखें तो एपी बीपी बीपी मान लिए थे, बी से पी, अच्छा हम ये मानेंगे तो ए से पी मान लेंगे, कितना मान लेंगे, ए से पी तक, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं आर स्क्वायर, या हम लिख देते हैं ए पी स्क्वायर। ठीक है, ए से पी का मतलब ए पी स्क्वायर। ठीक है, तो E2 बराबर हम कर देंगे, इसका मान जब आएगा तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एपी की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर हम ऐसे करेंगे तो अगर कर्ण स्क्वायर अंडर रूट में लगेगा तो बीपी की वैल्यू आ जाएगी हमारा अंडर रूट, करड़ी है, देखो ये करड़ी है, ये दोनों करड़ी है, अगर स्क्वायर हम करेंगे तो करड़ी कट जाता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, डेरिवेट अच्छे से करना है। अच्छा अब हमारी परिणामी तीव्रता अगर देखेंगे, परिणामी परिणामी तीव्रता की बात करेंगे, परिणामी तीव्रता की बात करेंगे तो हमारा E बराबर जो होगा वो हो जाएगा E1 cos थीटा। देखो बेटा अगर हम P पर परिणामी तीव्रता तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, बिल्कुल देखो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये परिणामी तीव्रता आएगी। अब और आगे तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखो बेटा सिंपल बात, मेरा बोर्ड छोटा है तो इसमें हमें इरेज करना पड़ेगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मान लो या कॉपी में नोट कर लो, देख लो। ठीक है, लो मान लो, देखो आप उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट मान लिए होंगे या लगा लिए होंगे, बहुत जबरदस्त। ठीक है, आप लोग देखो परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, अब हम मान कर देते हैं। ठीक है बेटा, सिंपल बात है, E बराबर आपका हो जाएगा E1 की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, फिर Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू और इनटू cos थीटा।
ठीक है, प्लस इस पे भी रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपका? कॉमन जो दिख रहा है ये दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो बचेगा हमारे पास क्या बेटा, देखो यहां आपका ये बचा, तो आपका बचेगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं दिक्कत करनी की आपको। कॉस कॉस कितने हो गए? 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल बात है। तो ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, 2 गुना तो लिख सकते हो। अच्छा कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है, इरेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परिणामी तीव्रता नोट कर लिए होंगे। अच्छा आपने क्या पढ़ा, अभी मैंने पढ़ा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इधर देख लेते हैं, इसको इरेज कर दिया, अब आ गया था। ठीक है, सिंपल बात है, अगर कॉस थीटा बराबर तैयार करना है तो बेटा आधार बटे कर्ण तो होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है? कर्ण। तो आधार मेरा कितना है? एल है, और कर्ण कितना है बेटा? √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक है, तो सिंपल हम रख दे सकते हैं यहाँ कि 1 अपॉन क्या हो सकता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? एल है, और कर्ण कितना है? √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा अब ई बराबर हमारा देखा जाए तो बेटा ये हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर इनको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 गुना या क्यू गुना 2l। ठीक है, देखो फिर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, अगर कुछ ना हो तो बेस 1 लिख सकते हो। अगर अच्छा तो करनी पड़े, लघु गुणक पढ़े होंगे, लॉगरिथम्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इंटर्स में, या आपने कुछ पढ़ा होगा 9th में, पहले हम सब 9th में पढ़ते थे कि लघु गुणक की बुक्स आती थी और पढ़ते थे अच्छे से। ठीक है, तो लॉगरिथम्स आप पढ़े होंगे। तो आप जैसे मान लो √x मान लो है, अगर इसका लॉगरिथम्स निकालेंगे तो इसके पावर 1/2 लिख सकते, रूट में हम 1/2 लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिख दिए, जैसे इसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2। ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा अब ये बताओ, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। अच्छा ये बताओ, इसकी वैल्यू लिखी हुई है, आपने पढ़ा है पी बराबर क्यू गुना 2l, पी बराबर क्यू गुना 2l। तो आपने पी की सूत्र पढ़े, आपने पी का वैल्यू क्या पढ़ा था? पी बराबर 2ql है ना, वैद्युत आगुण जो पढ़े होंगे। तो पी बराबर क्यू गुणे 2l हो जाएगा बटे, अगर दोनों का बेस समान है, देखो बेस समान है तो घात की ऊपर जुड़ जाती है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अगर ये जुड़ेंगी तो आपका इधर लेंगे तो 2 × 1 = 2 और 3 बटे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हो जाएगा, बहुत सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं। अच्छा फिर जगह कम पड़ता है तो हमने क्या किया, हमने इसको चित्र को इरेज कर दूंगा। ठीक है, चित्र को इरेज कर दूंगा, बिल्कुल देखोगे सिंपल बात है, देखोगे बिल्कुल सिंपल बात है। आपको ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो फिर आपका पी आ जाएगा। अच्छा ये बताओ बेटा, मैंने कहा क्या बोला है कि जो यल है वो आर के सापेक्ष बिल्कुल नगण्य है, जीरो है, बहुत छोटा है। तो मैं कह सकता हूं कि आर एल 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 आर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो आर के सापेक्ष में देखा जाए यल छोटा है तो आर स्क्वायर बचेगा, यल 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल बात है, सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो आर स्क्वायर के पावर आपका 3/2। अब 2 से 2 अगर कट जाएगा तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो P बटे हमारा R क्यूब तो बचेगा। तो यही तो हमारा है, यही तो निरक्षीय स्थिति में है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करनी थी, और इसमें ज्यादा आपको तकलीफ नहीं लेनी की कि विद्युत विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करनी है। तो हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ठीक है, धन्यवाद, आपके लिए इतना जबरदस्त मैंने बनाया, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो फिर से, और जहां ना समझ आए कमेंट कर दिया करो। ठीक है, छोटा बोर्ड है, थोड़ा तकलीफ हो जाती है हमें बिगाड़ने में और करने में, लेकिन हमारा सपोर्ट करें कि डिजिटल बोर्ड तक पहुंचाएं और आप हमारा फिजिक्स की क्लास अच्छे से अच्छे देखें। ठीक है, और मैथ की देखें, फिजिक्स की देखें, इंग्लिश की देखें, अपने ही आप हम जबरदस्त आपको बना के और जबरदस्त आपको सिखाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।